अंकित बेनपुरिया। इस बंदे को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये कभी जिम नहीं गए, लेकिन इन्हें घर पर रहकर ऐसी बॉडी बना ली कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया। तो अब आपको ये तो समझ ही आ जाना चाहिए कि वेट गेन करने और बॉडी बनाने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी वेट एक्सरसाइज कर मसल्स गेन की जा सकती हैं। और अंकित बेनपुरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो, एक बात मैं खुलकर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो बॉडी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत तो फिर भी आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर जिम जाने का टाइम नहीं है, तो भी आप मेहनत कर घर पर पसीना तो बहा ही सकते हो। और बिलीव मी, आप जितना ज्यादा पसीना बहाओगे आपका वजन उतना ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। पसीना इज इक्वल टू वेट, इस फॉर्मूले का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे भी अच्छे से पता है कि स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम महंगी जिम एफर्ट कर सके। लेकिन यह बहुत बड़ी मिथ है कि जिम जाने से ही बॉडी बनती है। मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने आज तक जिम देखा भी नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी फिर भी लोहे से ज्यादा मजबूत है। नो डाउट कटिंग के लिए जिम जाना ही पड़ता है, कटिंग वटिंग लगाने के लिए, लेकिन हमें कौन सा बॉडी बिल्डर बनना है। हमें तो सिर्फ वर्कआउट करना है और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे वर्कआउट जिसे करने के बाद आपकी बॉडी 2 महीने में बढ़ने लगेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फिटनेस टिप्स मिलती रहे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 1, मंडे को पुशअप्स एंड ट्राइसेप्स के लिए डायमंड पुशअप्स। हम अपनी वेट गेन जर्नी की शुरुआत सोमवार से करेंगे। मंडे को आपको अपने टाइम के हिसाब से वर्कआउट करना है। मैं आपको मॉर्निंग में सजेस्ट करूंगा, लेकिन आप जब कभी भी वर्कआउट करने के लिए तैयार हो या फिर आप मंडे के दिन वर्कआउट करने के लिए तैयार हो चुके हो, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। किसी भी वर्कआउट को करने से पहले वार्म अप जरूर करें, क्योंकि वर्कआउट से पहले वार्म अप करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि वार्म अप करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेचिंग से पहले आपकी मसल्स गर्म होनी चाहिए। कोल्ड बॉडी में चोट और मसल्स खिंचाव के चांस ज्यादा होते हैं, इसे हम इंजरी कहते हैं। इससे ही अलग वर्कआउट से पहले वार्म अप करने से आपकी बॉडी पंप भी करती है। इसके अलावा वर्कआउट से पहले कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पी लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन में वर्कआउट करने से आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, जिससे मसल्स स्टीम्स और क्रैम्प आने भी शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अपने पहले होम वर्कआउट पर आते हैं। आपको फर्स्ट डे यानी मंडे को पुशअप्स लगानी है। पुशअप्स मोस्टली एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज आपकी चेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बहुत से लोग पुशअप्स लगाने का सही तरीका नहीं जानते। आपको पुशअप्स लगाते समय अपने हाथ और पीठ को एकदम स्ट्रेट रखना है और अपनी कोर को टाइट कर रखना है, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा पुशअप्स लगाएं। और आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह पुशअप्स लगाते हैं। बिगिनर नॉर्मल पुशअप्स के 2 से 3 रेप लगा सकते हैं। नॉर्मल पुशअप्स लगाते समय आपकी चेस्ट पर प्रेशर आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आप सही से पुशअप्स नहीं लगा रहे हैं। हालांकि पहले दिन उतना ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने को परफेक्ट पोजीशन में वर्कआउट करना है। एक रेप में 20 पुशअप्स लगाने का ट्राई करें। अगर आप स्टार्टिंग में पुशअप्स नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों घुटनों को टेक कर पुशअप्स करें। 3 राउंड होने के बाद रेस्ट ले और इसके बाद ट्राइसेप्स के लिए डायमंड पुशअप्स लगानी है। और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस नॉर्मल पुशअप के जैसे ही करना है। बस अपने हाथों को क्लोज लेकर आना है कुछ इस तरह से, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रेपिटेशन लगानी है। स्टार्टिंग में मंडे के दिन इतना ही काफी है। एंड इसके बाद काम धंधा पढ़ाई लिखाई जो भी करनी है करो, पर आपको अच्छी डाइट लेनी है। सूर्य नमस्कार मतलब कि जीवन भर तक योगा। मोदी जी इस सूर्य नमस्कार की दम पर 73 साल में भी देश चला रहे हैं। सूर्य नमस्कार के दौरान पेट की सारी ऑर्गन्स की स्ट्रेचिंग होती है, जिससे कि आपका पाचन तंत्र सुधरता है। और यार बस आप इतना समझ लो, अगर पेट नहीं है सफा तो आपकी हेल्थ हो जाएगी बेवफा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितने भी लोगों की बॉडी नहीं बनती है उनमें से 90% लोगों का पेट खराब रहता है। सो दोस्तों, जिन लोगों को पेट में कब्ज, अपच और पेट में जलन की शिकायत रहती है उन्हें सूर्य नमस्कार तो करना ही चाहिए। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन और मजबूती आती है। और आप बाबा रामदेव जी को जो भी समझे, पर वो आज जो भी हैं योगा की दम पर ही हैं, और उन्होंने कहा है योगा करने से होगा। सूर्य नमस्कार इज किंग ऑफ ऑल योगास। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सूर्य नमस्कार ही कर लो। अगर रेगुलर 5 से 6 बार भी कर लिया तो आपका वजन भी बढ़ेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी सही रहेगी। अगर आपने सूर्य नमस्कार के आसन को अच्छे से कर लिया और 1 साल तक कर लिया तो आपकी बॉडी आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी और खुद को आईने में देखकर प्राउड फील करोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि सूर्य नमस्कार के अंदर सारी एक्सरसाइज एक साथ
साथ ही हो जाती है। और सूर्य नमस्कार आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी 10 गुना ज्यादा इम्प्रूव कर देगा। इसीलिए यूट्यूब पर किसी भी सूर्य नमस्कार की वीडियो लगाओ और उसे सही से देखकर करना सीखो और आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मोर देन इनफ होगा अगर आप रोजाना कर लेते हो तो। नंबर 2, ट्यूसडे को पुलअप एंड डंबल से बाइसेप्स। ट्यूसडे को पुलअप करना है। पुलअप करने के लिए आप घर पर कोई सिस्टम बना लीजिए या फिर आप घर पर किसी रेक पर भी कर सकते हैं, लेकिन रेक पर पुलअप करने से पहले हैंड ग्रिप जरूर पहन ले क्योंकि हाथ छिल जाएंगे भाई। पेड़ की नीचे वाली डाली या फिर पार्क में लगे पाइप पर भी बढ़िया पुलअप हो जाते हैं। जितना आप में दम है उतने पुलअप करने हैं। पुलअप करने के बाद बाइसेप्स करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है डंबल। आप मार्केट से या ऑनलाइन 500-1000 रुपए तक के डंबल मंगा सकते हो जो कि जिंदगी भर तक काम आएंगे, और पैसे खर्च नहीं करने हैं तो घर पर भी डंबल बना सकते हो। और देखो यार, जिसे करना होता है वो सब कुछ जुगाड़ कर ही लेता है, इतना एफर्ट तो आपको करना ही होगा। डंबल से बाइसेप्स कैसे लगाना है वो आप इस वीडियो में देखो। नंबर 3, वेंस डेकोलेक्स स्क्वाट्स एंड शोल्डर्स। इसके बाद वेंस डेकोलेस स्क्वाट्स, जिसे ऊटक बैठक भी कहते हैं, वहाँ करना है। ये तो बहुत आसान चीज है, गांव में आज भी कई लोग 500 से 1000 ऊटक बैठक कर देते हैं। आई कांट यू वोंट बिलीव मी, लेकिन यह सच है। लेकिन आप जितने लगा सको उतने लगा लेना, जब आपके पैर भरने लग जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसके बाद बारी आती है शोल्डर्स की। वैसे तो पुशअप्स और पुलअप करते समय शोल्डर्स की एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन मैं आपको आगे एक ऐसी देसी जुगाड़ बताऊंगा जिससे आपके शोल्डर पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे। आपको अगले 3 दिन तक ये रिपीट करना है, जैसे गुरुवार को पुशअप, फ्राइडे को पुलअप और बाइसेप, शनिवार को स्क्वाट एंड शोल्डर्स। नंबर 4, संडे को रेस्ट एंड रिकवरी। हफ्ते में वर्कआउट से एक दिन का ब्रेक लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्कूल से एक दिन की छुट्टी। जी हाँ, हमारी लाइफ में छोटे छोटे पॉजेस लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम अपने वर्कआउट में संडे का ब्रेक लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वर्कआउट में एक दिन का ब्रेक क्यों जरूरी होता है, तो आपको बता दूं कि यहाँ एक दिन का ब्रेक आपकी रिकवरी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी पूरे हफ्ते वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी थकान फील करेगी और बॉडी को रिकवर होने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा एक्सरसाइज से एक दिन का ब्रेक लेने से आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी। इनफैक्ट कंटिन्यू एक्सरसाइज करने से बॉडी पेन भी होती है और मसल्स स्टिफ हो जाती है, बट जब आप एक दिन का रेस्ट लेते हैं तो मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और पेन भी कम हो जाता है। और जब आप पूरे हफ्ते वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में कई हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, इसीलिए हार्मोन बैलेंसिंग के लिए भी एक दिन का गैप जरूरी होता है। अगर आप इस संडे के ब्रेक में कोई एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप सूर्य नमस्कार इजीली कर सकते हो। बाय द वे, सूर्य नमस्कार रेगुलर करना चाहिए, इसीलिए आप इसे अपने रेगुलर वर्कआउट में शामिल भी कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार के क्या क्या बेनिफिट है ये तो हमें बचपन से ही बताए जा रहे हैं। बाकी ब्रेक वाले दिन आपको सूर्य नमस्कार करना ही है, बाकी संडे के दिन और कुछ भी नहीं करना। संडे के दिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रेस्ट ले और अच्छी डाइट ले, और जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही सही रहेगा। और इतना तो आपको पता ही होगा, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, तो पानी कम नहीं होना चाहिए। मैं तो बड़े बड़े एथलीट और बॉडी बिल्डर को देखा है जो संडे को टाइम पास करने की बजाय रेस्ट करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं। और मुझे अचानक से याद आया, मैं शोल्डर्स की एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताने वाला था, और उस चीज का नाम है रस्सी। अगर आपने पुराने जमाने की फोटो या पुराने जमाने की फिल्मों को अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो जब भी इंसान बाहर जाते थे तो उनके कंधे पर एक लंबी रस्सी होती थी। जंगल में शिकार करने जाना हो या फिर कोई लंबी यात्रा पे जाना हो, रस्सी उनका सबसे बड़ा हथियार होती थी। जिम और मॉडर्न कल्चर में लोग रस्सी की अहमियत को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप रस्सी से बॉडी भी बना सकते हो। आप घर के आसपास के किसी पेड़ या फिर किसी भी पेड़ पर रस्सी को डालकर उसके ऊपर चढ़ सकते हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके शोल्डर और बैक पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और आप खुद कर देख लेना, अगर आपने ये 1 महीने कर लिया तो आपके हाथों की ग्रिप और शोल्डर और बैक इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपकी बैक में कट दिखने शुरू हो जाएंगे। ज्यादा नहीं, बस 5-10 मिनट रस्सी से ऊपर चढ़ना है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप रस्सी पर चढ़ते समय अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली की हेल्प ले सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करनी थी, और आप छत पर और पेड़ पर रस्सी बांधने से पहले थोड़ा सोच समझ कर बांधना, क्योंकि पेड़ की डाली कमजोर निकली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अवॉइड रनिंग, जब भी
वेट गेन करने की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि जितना ज्यादा रनिंग अवॉइड हो सके उतना करो। वार्म अप के लिए 2-4 मिनट रनिंग कर सकते हो, लेकिन वेट गेन करना है तो ज्यादा रनिंग नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। अगर आप एथलीट नहीं है तो जितना ज्यादा रनिंग को हो सके उतना अवॉइड करो। जिन लोगों को वेट लॉस करना है उन्हें रनिंग जरूर करनी चाहिए, और अगर आपको वेट लॉस करना है तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बनाई है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वो वीडियो जरूर से वॉच करना। लास्ट है ब्रह्मचर्य। आप मानो या ना मानो, लेकिन वेट गेन की इस जर्नी में ब्रह्मचर्य आपके बहुत काम आएगा। आज तक की जितने भी दुबले पतले लोगों ने मेहनत कर अपना वजन बढ़ाया है, उनमें से 95% लोग ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं। और इसका रीजन यह है कि जब आप भोजन करते हो या जब आप डाइट लेते हो तो भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जे से वीर्य बनता है। और इस प्रक्रिया में 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगता है। तो अब आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपको वेट गेन करना है तो अपने सीमन को बचा कर रखना होगा। और यार एक बात बोलूं, अगर आप अपनी बॉडी में वीर्य बचा लेंगे तो आप वैसे ही 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे। सो गाइस, सेव योर सीमन एंड गेन योर वेट। स्टार्ट फॉर वेट गेनिंग जर्नी फॉर टुडे, इट इज नेवर लेट। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, आपका पसीना आपके वेट को इक्वली ट्रीट करता है। इसका मतलब यह था कि अगर आप डेली 50 ग्राम पसीना बहाते हो तो आप खुद नोटिस करना, आपका 1 महीने में 2 से 2.5 किलो वजन बढ़ चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सोसाइटी में डोमिनेट करना चाहते हो, जो कि हर कोई चाहता है, तो आज से ही अपनी बॉडी और वेट पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। बाकी अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट कर बता देना। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देन बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।